नमस्कार दोस्तों, और एक स्टोरी लेके आया हूँ आपके लिए। ज़रूर देखें। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वह रात के समय एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। गांव के लोग उसे चुपचाप चलने वाली औरत कहते थे, क्योंकि उसके पैरों की कोई आवाज़ नहीं आती थी। करीब 20 साल पहले उस हवेली में एक महिला रहती थी। नाम था सविता। उसका पति शहर में काम करता था। एक रात अचानक उसके पति की रहस्यमय मौत की खबर आई। कहते हैं उस दिन के बाद सविता बदल गई। वह अक्सर रात में अकेले हवेली की छत पर बैठकर आसमान को देखती रहती। कुछ महीनों बाद एक तूफानी रात में सविता भी गायब हो गई। किसी को नहीं पता चला कि वह कहाँ गई। बस उसी रात से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। एक दिन गांव के 4 लड़कों ने हिम्मत की और तय किया कि वे सच्चाई जानने हवेली में जाएंगे। रात के करीब 11 बजे वे टॉर्च लेकर अंदर गए। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। टूटी खिड़कियां से हवा की सीढ़ी जैसी आवाज आ रही थी। अचानक ऊपर वाली मंजिल से पायल की हल्की सी आवाज आई, छन छन। लड़कों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने टॉर्च ऊपर घुमाई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी एक कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। दरवाजे के अंदर दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। सविता की तस्वीर के नीचे लाल रंग से लिखा था, मैं इंतजार कर रही हूँ। इतने में पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। एक लड़के ने डरते हुए मुड़कर देखा। सीढ़ियों पर एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, बाल खुले हुए थे और आंखें जैसी गुस्से से भरी हुई। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। लड़कों के पैर जैसे जमीन में जम गए हो। अचानक एक तेज आवाज हुई और सारी टॉर्च बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद जब टॉर्च दोबारा चली तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। चारों लड़के भागकर गांव लौट आए। उन्होंने कसम खाई कि वे फिर कभी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। आज भी कहते हैं, अगर कोई आधी रात के बाद उस हवेली के पास से गुजरे तो उसे छत पर एक औरत दिखाई देती है, आसमान की तरह देखते हुए, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। और अगर आप उसकी आंखों में देख ले तो शायद वो आपको भी अपने इंतजार में शामिल कर ले। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए, पुरानी कहानियाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।